17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक सरकारी दौरे पर सऊदी अरब जाते हैं, जहां पर उनका शानदार और तारीखी इस्तकबाल किया जाता है। और फिर रात की अचानक खबर आती है कि दोनों ममालिक के दरमियान दफाई मुआहदे हो गए हैं। इस स्ट्रेटेजी का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया और इस मुआहदे के अंदर तय पाया कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से अगर किसी एक मुल्क पर भी हमला होता है तो इसे दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा और दोनों ममालिक मिलकर इसका जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, इस वक्त दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो फिर सऊदी अरब ने डिफेंस पार्टनरशिप के लिए पाकिस्तान को ही चूज़ क्यों किया? और इससे भी बढ़कर सऊदी अरब को अचानक से इस बात की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? क्योंकि सऊदी अरब के पास ऑलरेडी दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर कभी सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ डटकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो क्या सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ उसी मजबूती से खड़ा हो पाएगा या नहीं? और इस मुआहदे से पाकिस्तान और सऊदी अरब को क्या फ़ायदा होगा? क्या ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने एटमी हथियार भी सऊदी अरब को दे सकता है या नहीं? और इस मुआहदे को बाकी दुनिया किस नज़र से देख रही है? तो आइए फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस डिफेंस एग्रीमेंट को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। Big development this week has been that Pakistan and Saudi Arabia have signed a mutual defense pact. देखें, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं इनके अमेरिका के साथ मामलात बहुत ही अच्छे हैं और सऊदी अरब भी अमेरिका का एक बड़ा इत्तेहादी है। ख़ास तौर पर जब 1979 में ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब आया था तो उस इनकलाब के बाद सऊदी अरब के हुक्मरानों को भी अपनी बादशाहत खतरे में नज़र आ रही थी। तो ऐसे वक्त में अमेरिका ने सऊदी अरब समेत तमाम अरब कंट्रीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली थी। अमेरिका ने ईरान से डराकर मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी ताकत को मजबूत बनाया और अरब ममालिक से तेल की एक बड़ी मिकदार लेने लगा और तेल के बदले में सऊदी अरब समेत तमाम अरब कंट्रीज़ को वो अपने फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम और दूसरे जंगी हथियार देने लगा। और सदर बनने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने अरब कंट्रीज़ का दौरा किया तो यहाँ से उसने तकरीबन $600 बिलियन से ज़्यादा के मुआहदे किए, जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफेंस के मुआहदे भी थे, जिसकी वजह से अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिला। लेकिन ये तमाम अरब कंट्रीज़ इसी बात पर ही खुश हो रहे थे कि अमेरिका अब हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन तमाम अरब कंट्रीज़ का दुश्मन कौन है? अगर हम स्पेसिफिकली सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब अपनी तरफ से पूरे अर्ज़ पर 3 ऐसे ममालिक हैं जिनको सऊदी अरब अपना दुश्मन समझता है। नंबर 1 ईरान, नंबर 2 यमन, नंबर 3 इजराइल। लेकिन जब पिछले दिनों इजराइल ने कतर के कैपिटल दोहा पर हमला किया तो अमेरिका इस हमले को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा या फिर रोकना चाहता ही नहीं था। लेकिन ये पूरा सिनेरियो देखकर तमाम अरब कंट्रीज़ को एक बड़ा झटका लगा कि अमेरिका में ईरान के मामले में तो सपोर्ट करेगा लेकिन कभी भी इजराइल से नहीं बचाएगा। इजराइल एक ऐसा पागल कुत्ता बन चुका है, इसे रोकने की ताकत किसी भी अरब कंट्री के पास तो नहीं है और उसके दिमाग पर बस एक ही भूत सवार है कि मुझे फ़लस्तीन समेत तमाम अरब कंट्रीज़ पर कब्ज़ा करके ग्रेटर इजराइल बनाना है, जिसका नक्शा वो ऑलरेडी जारी कर चुका है और उस नक्शे के अंदर सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी उसने शामिल किया हुआ है। सऊदी अरब के पास दुनिया के बड़े बड़े तेल के कुएं तो मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसा बहुत है और इसी पैसे से उन लोगों ने दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम और जंगी हथियार तो खरीद लिए हैं, लेकिन लड़ने की काबिलियत उनके पास नहीं है। क्योंकि जंग सिर्फ पैसों और हथियारों से नहीं लड़ी जाती, इसके लिए आपके पास जंग लड़ने का हौसला, जज्बा, ट्रेनिंग और काबिलियत होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं और इस बात को पाकिस्तान चंद माह पहले इंडिया के साथ होने वाली जंग के अंदर साबित भी कर चुका है कि अगर आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा हो तो आप अपने से 6-7 गुना बड़े दुश्मन को भी हरा सकते हैं और उसके बड़े बड़े जहाज़ों को टीन का डब्बा बना सकते हैं। पाकिस्तान की मुआशियत के हालात भले ही कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, भले ही पाकिस्तान बार बार IMF से लोन ले रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी दूसरी मुस्लिम कंट्री के पास नहीं है। नंबर 1 फ़ौज, नंबर 2 एटमी हथियार। इसराइल के कतर पर हमले के बाद सऊदी अरब को भी परेशानी हो गई थी कि कहीं अगला नंबर हमारा ही ना हो,
और अगर इसराइल सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका तो इसराइल के साथ ही खड़ा होगा, ना कि सऊदी अरब के साथ। और अगर आज पूरी मुस्लिम दुनिया में कोई मुल्क इसराइल का सामना करने की ताकत रखता है तो वो पाकिस्तान और ईरान है। अभी ईरान के और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात वैसे भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, तो पीछे तो पाकिस्तान ही बचता है। मुझे लगता है कि अभी तक आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि सऊदी अरब ने ये मुआहिदा पाकिस्तान के साथ क्यों किया है। अब इस मुआहिदे के बाद अगर इसराइल या कोई भी दूसरा मुल्क अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान भी इसे अपने ऊपर हमला तस्वुर करेगा। और सऊदी अरब के अंदर मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा जैसे अजीम और मुकद्दस मकामात होने की वजह से पूरा पाकिस्तान अपनी जान हथेली पर लेकर सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल कभी भी डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कोई अरब कंट्री या फलस्तीन नहीं है, ये पाकिस्तान है। अगर वो यहाँ पर हमला करेगा तो यहाँ से मार बहुत पड़ेगी। इसलिए जब भी इसराइल पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो वो भारत के जरिए से करेगा, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी देखा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे सामने तो इंडिया था, लेकिन उसके पीछे इसराइल की फुल सपोर्ट थी। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अगर कल को मोदी दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो क्या सऊदी अरब इस हमले को अपने ऊपर तस्वुर करेगा, और क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होगा। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और मोदी के दरमियान ताल्लुकात आजकल बहुत अच्छे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आज के दिन पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अगर कल को सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी होती है तो क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाकर सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान भी ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं। और 2015 में तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फ़ौज भी मांगी थी ताकि वो यमन के खिलाफ जंग छेड़ें, लेकिन उस वक्त तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था, क्योंकि यमन भी एक इस्लामी कंट्री है। लेकिन आज के इस मुआहिदे के बाद अगर सऊदी अरब यमन के ऊपर हमला करता है या फिर यमन सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान यमन के खिलाफ जाएगा या नहीं। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आज के दिन किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस एग्रीमेंट से एक चीज़ तो वाज़े नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को वहाँ से थोड़ा बहुत कर्जा मिल जाएगा, और पाकिस्तान के हुक्मरानों और जर्नैलों को वहाँ से प्रोटोकॉल मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।